सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली ना मिक्स मुर्गियाँ जी हमारे पास गोल्डन मिश्री हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में जो अंडा देती है ना, ये गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ होती हैं हमारे पास। इनको पालना भी आसान होता है और इनको आखिर में बेचना भी आसान होता है, ठीक है ना। एक कलर की आप मुर्गियाँ लेंगे एक ही नस्ल की, बाद में बेचनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। आज का मौजू जो है ना हमारा इनकी हड्डियाँ मजबूत करने के ऊपर है, इनके अंडों की पैदावार भरपूर तरीके से बढ़ाने के लिए है और इनके अंदरूनी निज़ाम जो है ना क्लच वगैरह को दुरुस्त रखने के लिए है। और ये आपने 3 दिन के लिए ये कम से कम 3 दिन के लिए नुस्खा इस्तेमाल करना है। 3 दिन से कम नहीं करना, आपने 7 दिन तक इसका इस्तेमाल लाजमी करवाना है। बताने का मकसद है कि 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फीड में हमने ये चीज़ मिक्स करके देनी है। गोल्डन मिश्री ब्रीड है हमारे पास, माशाल्लाह 70 से 80% अंडे की प्रोडक्शन आ रही है। 90 जो है ना बताता रहता हूँ, वो कभी कभार की प्रोडक्शन होती है। बकाया 70 से 80% अंडे की जो है ना वो पैदावार ये देती हैं। ये मैंने ना फीड डाली है, फीड का आप कलर चेक करें, आपको गोल्डन ब्राउन जो है ना ज़्यादा आज नज़र आ रहा होगा। क्यों नज़र आ रहा है ये आपको बताऊँगा। इसमें हमने जो चीज़ मिक्स की है ना, आपने चला जाना है पंसार की दुकान पे, ठीक है जी। पंसार की दुकान पे आपने जाना है। पंसार की दुकान से जाकर आपने ना हल्दी लेनी है, सूखी हुई सूखी हल्दी आपने ख़रीदनी है। बनी हुई जो दुकानों पे आम रूटीन में परचून की दुकानों पे या इनके भी कहीं से भी जो हल्दी मिलती है ना वो नहीं लेनी, नहीं तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। आम रूटीन वाली हल्दी जो हम हंडिया में डालते हैं वो लेते रहेंगे ना, वो मिक्स होती है, उसमें खालस अज्जा कम होते हैं। बकाया सूजी वगैरह चावल बारीक पीस कर उसमें शामिल किए होते हैं, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने हल्दी का इस्तेमाल करना है ना वो खालस लाजमी होना चाहिए, ठीक है बहनों और भाइयों। आपने हल्दी ले लेनी है इस तरतीब से कि जितने आपके पास बर्ड्स हैं ना, हमने 8 से 10 ग्राम फीड के ऊपर ना किलो फीड के ऊपर हल्दी का छिड़काव करना है। हल्दी मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपने पंसार की दुकान से पे जाना है, वहाँ से सूखी हल्दी ख़रीदनी है। मैंने तकरीबन 1 किलो हल्दी ली थी और ख़ुद कूट कर छान कर उसको बारीक कर लिया था। आपने कूटना है, ग्राइंडर में जो है ना वो बाद में डालना है। पहले आप उसको अच्छी तरह ना कूट लेंगे, जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, कदरे बारीक हो जाए, फिर आपने यानी कि उसको ग्राइंडर में डालना है और फिर उसको ज़्यादा बारीक करना है। अच्छा, हल्दी हमने ले ली है, उसको कूट लिया, छान लिया है, बार बार यानी कि छान कर उसको बारीक बरादे की शक्ल में ले आए हैं। उसके बाद हमने 8 से 10 ग्राम फी किलो खुराक के अंदर हमने धूड़ देना है, ठीक है ना। बकाया आपकी मुर्गियाँ जितनी हैं, आपने ये देखना है कि अगर आपकी मुर्गियाँ एक टाइम में ना जितनी भी खुराक खा रही हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप हल्दी जो है ना यानी कि भी आप 7 दिन के लिए ना उनकी डोज निकाल लें। जैसे मेरे पास अभी आधा किलो टोटल फीड लग रही है सुबह के टाइम, शाम को और आधा ज़्यादा से ज़्यादा 400 से यानी कि भी 500 ग्राम लगती है। उस हिसाब से मेरी 7 दिन की डोज टोटल 3 किलो है, ठीक है ना। अब 3 किलो फीड मेरी 7 दिन में 3 से 3.5 किलो फीड लगनी है, तो मैंने उस हिसाब से 3 दाया 30 35 से 40 ग्राम मैंने ना उस फीड के ऊपर धूड़ लेना है। किसी भी बड़े बर्तन में या सूखी हुई ज़मीन के ऊपर, साफ़ सुथरी ज़मीन के ऊपर मैंने उसको ना यानी कि बिछा लेना। उसके ऊपर 35 से 40 ग्राम हल्दी को धूड़ लेना, फिर अच्छी तरह मिक्स करना है कि दाने दाने को वो सूखी हुई हल्दी लग जाए। फिर उसके बाद वो रख लेना है, बोरी एक छोटी सी लेके उसमें बंद कर लेना है और दोनों टाइम मैंने ना ये हल्दी का इस्तेमाल करवाना है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये होता है कि यानी कि इनका जो अंदरूनी निज़ाम होता है ना उसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है हल्दी। अंदरूनी ज़ख़म वगैरह ठीक करती है, बकाया ज़ख़मों को यानी कि भी मुंदमल करने यानी कि भी ख़राब हुए जो ज़ख़म होते हैं उनको ठीक करने में ये बड़ी मददगार होती है। और ये भी बताता चलूँ, इनके जो क्लच होते हैं ना अंडे वाले, उसको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देती है। आपके पास यानी कि भी मुर्गियाँ ज़्यादा हैं कम हैं उस हिसाब से आपने तरतीब देना है, मगर डोज़ वही रखनी है। 8 से 10 ग्राम खालस हल्दी आपने धुलनी है फ़ी किलो फीड के अंदर। अगर आप 2 टाइम नहीं अफोर्ड सकते तो कम से कम 1 टाइम फिर आप डालें, यानी कि 7 दिन के लिए, ठीक है ना। अंडों की पैदावार बढ़ाती है ये, बहुत ज़्यादा अंडे यानी कि भी देती है। हम जब पट्टियाँ होती है ना 3 माह की,
आप देख लें, छोटे चूज़ों में भी हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। जब चूज़े 15 दिन के हो जाते हैं ना, 15 से 18 दिन के अंदर यानी कि हम इसको स्टार्ट करवा लेते हैं हल्दी के इस्तेमाल को। फिर हम 7 दिन के लिए हल्दी देते हैं 3 ग्राम 4 ग्राम के हिसाब से, ठीक है ना। छोटे चूज़ों को थोड़ी डोज दी जाती है, बड़ी मुर्गियों को हमने 8 से 10 ग्राम देनी है, ठीक है ना। आप देख लें, मेरे पिछले सालों के तजुर्बात के हिसाब से मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जब आप हल्दी का इस्तेमाल करते रहेंगे वक्फे वक्फे तो आपकी मुर्गियाँ अंडे की पैदावार कम नहीं करेंगी। अगर कम हो भी जाएगी तो फ़ौरन ही उस पर ना रिकवरी हो जाएगी, तेज़ी से अंडों की पैदावार जो ना बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसमें हल्दी का बहुत ज़्यादा किरदार है। हल्दी एंटीबायोटिक भी होती है, ठीक है ना जी। आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर लें, हल्दी जो है ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। जब भी आपको चोटें वगैरह लग जाएं, ठीक है ना, आप सड़क पे गिर जाएं, कोई अंदरूनी चोटें लग जाएं, कहीं मार कुटाई हो जाए, तो फिर सबसे पहले पुराने दौरों के अंदर ना हल्दी 1 चम्मच 1 कप यानी कि भी उसमें दूध में डालकर ना हल्दी पिलाई जाती थी। इस तरह हमने इनकी फीड के ऊपर धूड़ देना है और अंडों की भी पैदावार आपकी जो मुतासर नहीं होगी, अंडों की पैदावार बढ़ोतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जो लोग तंग आए हुए को हमारी वो मुर्गियाँ अंडा ही नहीं दे रही हैं, अंडा ही नहीं दे रही हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं यानी कि भी, तो उनको भी आप हल्दी का इस्तेमाल कराएं। ये कोर्स का हिस्सा है हल्दी का इस्तेमाल, ठीक है ना। ये हल्दी वाली मैंने काफ़ी सारी वीडियो छोटे चूज़ों पे बनाई हुई थी, तो अंडों के ऊपर मैंने इतनी शुरू में लगाई थी। तो अब यानी कि दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अब फुल अंडे का सीज़न शुरू हो गया, ठंड हो गई है, खुनकी शुरू हो गई है मौसम के अंदर, अंडे जो है ना वो बिकने भी शुरू हो गए हैं परचून में। अब जो है ना हमारे यानी कि ना लेने भी आने शुरू हो गए हैं तेज़ी से, यानी कि भी अंडे जो हमारे पास स्टॉक हुए पड़े थे ना वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर आपने अब भी फ़ायदा ना उठाया तो फिर कब उठाना है, ठीक है जी। पिछले साल की मैं बात बता दूं, एक आदमी मुझसे ना टोटल 4 मुर्गियां थी उसके पास, 4 या 5 लेके गया हुआ था, उसके पास मुर्गा भी नहीं था, उसने देहात में जाकर ना छोड़ दी थी। तो फिर वो बेचारा मुर्गा लेने आया, तो मैंने कहा भाई मैंने तो अब सारा माल सेल कर दिया है, मुर्गा शुर्गा नहीं है। उन दिनों में यानी कि ना सीज़न का एंड था, यानी कि फरवरी का महीना था। हम क्योंकि ये शेड सारा खाली कर देते हैं, सफाई करके रख देते हैं 15-20 दिन पहले चूज़ा आने से, यानी कि यहाँ स्प्रे वगैरह लगाते हैं, चूना वगैरह डालते हैं। तो फिर यानी कि कहने लगा मैं क्या करूँ, मुर्गा के 3-3 हज़ार का एक मिल रहा है। मैंने उसको टोटल 600 की मेरे ख्याल मुर्गियाँ दी थी अंडा देती हुई, यानी कि हमारे हिसाब से सीज़न एक्सपायर हो गया था। तो वो कहने लगा अब इतनी मैंने 6 मुर्गियाँ आपसे यानी 4 मुर्गियाँ जो है ना 2400 की लिए, एक मुर्गा 2500-3000 का हूँ, इतना मैं फिर मैंने उसको हल्दी का मशवरा दिया। फिर वो मेरा अजीज़ ही था, कुछ दिन के बाद आया, इनके 15 दिन के बाद कह रहा अब तो मैं ना हर दूसरे दिन ना इनको वो फ्री में खाती फिरती थी, यानी कि देहात में एक टाइम उनको ना रोटियां भगोई हुई डाल देता था। कहता कि जब मैं रोटियां भगोता था ना, जो पानी थोड़ा सा ऊपर डालना था उसी के अंदर हल्दी मिक्स करके ना ऐसे यानी कि हल्की सी पानी के अंदर उन्हीं रोटियों में यानी कि ना मिक्स कर देता था, यानी कि भी तो वही मैं डालता रहा और पूरा सीज़न क्या, उसके बाद दूसरा साल है अब, यानी कि अंडा 4 मुर्गियाँ उसकी कभी 3 अंडे होते हैं, कभी 4 के 4 पूरे होते हैं बगैर मुर्गे के। मैं खुद हैरान रह गया, यानी कि भी उसका भी तजर्बा तो हमारा भी थी, उस बंदे का भी रिज़ल्ट देखकर, यानी कि वो खुली जगह पे थी, खा पी सही रही थी और हल्दी का उसने इस्तेमाल मुसलसल करवाया। कहता है यानी कि जब भी ये अंडे यानी कि भी 1-2 पे आती थी या बिल्कुल ख़त्म कर देती, फिर मैं हल्दी स्टार्ट कर देता था। तो हल्दी का रिज़ल्ट जी बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह। जिन दोस्तों बहनों और भाइयों ने ना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मालूमात अपने इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं, वो हमारा चैनल सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लिया करें, ताकि डेली बेस के ऊपर आपको मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। इधर देखें कचरा जो है ना, मैंने सुबह सुबह इनको लाकर डाल देता हूँ, कम से कम 1 किलो कचरा था फ्री वाला। उसका बेनिफिट ये होता है कि ये कचरा खाकर ना अपना पेट आधे से ज़्यादा इन्होंने भर दिया है, कचरा भी फालतू पर समझ लें कि ये भी ना फुल बाई फुल ही है। जिनकी कसर कोई बाकी है वो फीड को देखें मुंह मार रही हैं, फीड को खाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है जी। तो बता इसलिए रहा हूँ कि आपने कचरा वेस्ट ज़ाया नहीं करना, आपने फ्री वाला आइटम है, इससे आपका फ़ायदा ही होना है, नुकसान क्यों, क्योंकि आप अब फीड इनके साथ 1-2 घंटे अवेलेबल रहेगी। जिनको अब थोड़ी बहुत ही भूख लगी होगी ना, वो फीड खाकर अपना पेट भर दिया करेंगी, ठीक है ना। अंडों की हमारे पास पैदावार जो है ना वो पूरी की पूरी आ रही है, ठीक है ना। आपने कोई भी जब भी मुर्गियाँ पालें एक ही कलर की लें, एक कलर की ना लें, मिक्स माल लें, क्योंकि एक ही नस्ल की मुर्गी को पालना बड़ा यानी कि भी
आसान होता है, मगर बाद में जब सेल करने का टाइम आता है ना, उस वक्त फिर इनको बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ऑस्ट्रेलोप मुर्गियाँ इसी तरह पाली थी, ये किसी पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, किसी पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, अपने तजर्बे की बात पे बता रहा हूँ। फिर मैंने लोमन ब्राउन भी एक बार पाली थी। वो जब हम बेचने जाते थे ना, वो जाली वाले भी बेचारे नहीं लेते थे। वो कहते हैं भाई एक ही कलर का जब खुटा भरता है तो लोग इसको ना ब्लैलर की शेप दे देते हैं। मैंने कहा भाई इनका रंग काला है, वो इसका इनका रंग गोल्डन ब्राउन है। कहते नहीं जी, जब मुर्गी को ख़रीदने वाला आता है ना, वो ज़िबा करके इनके फिर खानी होती है उन्होंने। एंड वाला जब सीज़न चल रहा है, फिर घरों में पालने वाले रखने वाले बहुत ही कम लोग आते हैं, तो कहते हैं वो देखा ना परेशान हो जाते हैं, ख़रीदते नहीं है। इस तरह मिक्स माल होता है ना, वो कहते हैं ये वाली निकाल दो जी, ये वाली देसी है, ये फ़लान है, वो टमकान है, तो इस तरह यानी कि ख़रीदार आसानी से उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या मुख्तलिफ़ इलाके हैं, हमारे इलाके में तो मिक्स माल का ही रिवाज ज़्यादा चल रहा है, यही वाला माल हमारे पास ज़्यादा चलता है। एक कलर की मुर्गियों का हमारे ना तो रिवाज है ना बिकती हैं इतनी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोप का दौरा था, उस वक्त भी मैंने पाली थी, यानी कि तकरीबन 130 रुपये का चूज़ा लिया था उस दौर में, तो मैंने पाली थी, मगर मुझे तो कोई मज़ा नहीं आया। कि मैंने फिर ना सारे हल निकाल के देखभाल कर मैं एक इसी चीज़ पे पहुँचूँ कि जो गोल्डन मिश्री का पालने में मज़ा है उनको किसी भी चीज़ में नहीं है। इनको पालना भी आसान है, फिर इनको फ़रोख्त करना भी आसान है। जब भी आप छोटे चूज़े भी पालेंगे एक नस्ल के, जब वो जो बंदे लेने आते हैं ना, तो फिर वो देखते हैं ये रंग नहीं मुझे पसंद, वो वाला उठा दो, वो वाला। जब एक नस्ल की मुर्गियाँ होती हैं तो गाग ज़्यादा खाली चला जाता है आपके पास है, क्योंकि इनके एक कलर को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं जी मैंने ये वाला रंग पसंद करना है, घर में भी रखनी है, तरह तरह के रंग हो, तरह तरह के डिज़ाइन हो, तरह तरह की नस्ल हो, खूबसूरत नज़र आए, माहौल बना हुआ हो, इसी तरह फिर ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड भी ज़्यादातर गोल्डन मिश्री ही करता हूँ, क्योंकि इसमें सारी ही जो अपने वक़्त की ये बहुत बहुत महंगी ब्रीडें हैं। अभी इसको देखें, साथ वाली को देखें, उसके साथ काली पूछड़ वाली को देख लें, वाइट को देख लें, यानी कि अपने दौर की ये एक नस्ल की ही कभी मुर्गियां थीं। फिर इनकी मार्केटें डाउन होने के बाद फिर इनकी तलब जब कम हुई तो वो सारी ना मिक्स होकर गोल्डन मिश्री के अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है ना। अब ये जो गोल्डन मुर्गा आपको नज़र आ रहा है ना, आप चाइना वालों की वीडियो देख लें, वियतनाम वालों की इधर से निकाल के, आप हैरान हो जाएंगे कि उनके इसी नज़र के ना तकरीबन मुर्गियों के सारे शेड ज़्यादातर उनके ये गोल्डन कलर के ही हैं, यानी कि ये मुर्गों के इसी के साथ कि उनके पास मुर्गियाँ हैं, यानी कि उनके पास 20-20 हज़ार मुर्गे इसी कलर की मुर्गियाँ हैं सारी की सारी। इसी तरह ही यानी कि अभी बस एक वक्त फिर ठहरता है कि जब मार्केट किसी चीज़ की टूटती है ना, तो फिर रेट टूटते हैं, फिर वो मिक्स हो जाता है। ये बस ये ना तौसर दिया जाता है, गोल्डन मिश्री आम सी कोई मुर्गी है, फलान है, डमकान है, सस्ता माल है, सस्ता वस्ता कोई नहीं होता भाइयों दोस्तों, बहनों बुद्धों। मैं खुद कपड़े का काम करता हूँ, एक सीज़न आने से पहले थोड़ा रेट कम होता है। मैं आपके तजर्बे की बात पर गोल्डन मिश्री से हट के बात कर रहा हूँ। जैसे ही कपड़े का सीज़न शुरू होता है, जैसे गर्मी का या सर्दी का, तो गर्म कपड़ों को भी सर्दी आती है तो आग लग जाती है। इसी तरह जब लॉन का सीज़न होता है तो उस वक्त भी यानी कि ऐसे ही होता है कि जब गर्मी आती है ना, रेट आसमान में पहुँच जाते हैं। फिर जब अगस्त का महीना आता है फिर रेट ज़मीन पे आ जाते हैं, फिर सारे सेलें लग जाती हैं। इसी तरह अब ये सर्दियों का मौसम है तो अब गर्म कपड़ा जितना है, खद्दर वगैरह है, प्रिंटेड है, ये मेरा लेडीज़ कपड़े का सारा कारोबार, तो आप देखें उनके रेट आसमान पे चले गए, ठीक है ना। अभी 15 दिन के बाद और आसमान पे चले जाना है। जैसे ही 10 जनवरी चढ़नी है ना, ये ज़मीन बोस हो जाने, रेट ख़रीदने वाला ख़रीदार कोई नहीं हमें मिलना। फिर हमने 100-100, 200-200, 500-500 घाटे से भी सूट को बेचना होता है कि पूरा सीज़न संभालने से बेहतर है कि इनको फ़रोख्त कर दिया जाए। इसी तरह ये वाला माल होता है, इसी ट्रैक से सारा कारोबार का इन्हिसार चलता है। इसी ट्रैक पे सारी यानी कि भी दुनिया का दारोमदारा, घाटा मुनाफा जो होता है ना, ये कुदरत का निज़ाम होता है। कोई ऐसा कारोबार नहीं कि आप मुनाफा ही कमाते जाएँ, घाटे में ना पड़े। इसलिए मैं घाटे मुनाफे वाली भी सारी बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप यानी कि इन चक्करों में नहीं पड़े, फ़लान नस्ल, डमकान नस्ल, फैंसी नस्ल। बस आप सीधा बस गोल्डन मिश्री पे आ जाएँ, सस्ता माल दें, सस्ता, क्योंकि सबसे जो होता है ना ज़्यादा अमल वो अंडे का ही होता है। अंडा जो जब भी किसी ने देना होता है ना, वो नस्लों पे नहीं जाता है, बस सीधा खाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये चूज़े निकालने के लिए। तो वो इसी चीज़ का ही अंडा फिर ज़्यादातर सेल होता है, ठीक है बहनों और भाइयों। दुआओं में हमें याद रखेगा जिनका भाई आपको डेली बेस के ऊपर नई से नई मालूमात, नए से नया खुलिया आपको बताता रहेगा। इंशाल्लाह आप मेरे तजर्बे से इस्तेफादा करते रहेंगे और अगले साल में आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे। एक भाई जो है ना लोधरा के करीब मैं आपको बताता हूँ, वो यानी कि आजकल ना आधा डॉक्टर बन गया। वो पेट चेक करके भी यानी कि ना सीख कर अब मुझे वीडियो बनाकर भेजता रहता है कि उसका ना अंदरूनी निज़ाम के इनके भी फॉल्ट क्या है। तो फिर वो माशाल्लाह इतना तजर्बेकार होता जा रहा है कि उसका बीमारियों की समझ आ रही है सिर्फ वीडियो देखकर। क्योंकि अगर आप प्रॉपर पूरी की पूरी वीडियो गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सारी बातों की समझ आ जाएगी। ठीक है बहनों भाइयों, दुआओं में हमें याद रखेगा जी। अल्लाह हाफिज़।